दोस्तों डिलीट प्रथम सेमेस्टर के जितने भी साथी हैं उनका जो पहला प्रश्न पत्र है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, इसके 2015 से लेकर के 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं उनको जो आज हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण जो है मॉर्गन एवं मरे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक जो रेंज यानी कि प्रसार जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है संवेग का प्रकार नहीं है। तो संवेग का प्रकार जो आपका होता है इसमें ध्यान जो होता है वो संवेग के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करते हुए किया था। तो ये सभी को पता होगा वनमानुष के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट है स्मृति का अंग नहीं है। तो स्मृति का अंग जो होता है दोस्तों वो आपका चिंतन स्मृति के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि सीखना, धारण करना, पहचान ये सब स्मृति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, कथन किसका है। तो यह कथन जो था वो बोरिंग का था, है ना, बोरिंग वार्निक का था। नेक्स्ट है किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है। तो किसी एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करना जो होता है वो सीखने का स्थानांतरण कहलाता है ना आपका, कि एक जगह पे सीखी हुई वस्तु का या किसी परिस्थिति का ज्ञान का दूसरी जगह पर मतलब जो है प्रयोग या दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना, है ना। नेक्स्ट है आपका कि बहुलक के लिए किस संकेताक्षर का प्रयोग करते हैं। तो बहुलक के लिए जो है प्राय आपका जेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धारण का संबंध निम्न से किससे है। तो धारण करना यानी कि आपका स्मृति मतलब, है ना। नेक्स्ट है आपका निम्न में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है ये गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। नेक्स्ट है प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो दोस्तों एवरिल का है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो सामान्यीकरण के जो हैं वो CH जड जी हैं। नेक्स्ट है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड कितने होते हैं। तो इसमें कुल कार्डों की संख्या जो होती है वो 10 होती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि है। तो आत्मनिष्ठ विधि जो होती है वो आपके जीवन इतिहास विधि होती है, इसमें जीवन इतिहास के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट आपका जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो जो प्रेरक सीखे जाते हैं वो अर्जित किए जाते हैं, यानी कि अर्जित प्रेरक आपके कहे जाएंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक नहीं होती है। तो रेंज आपका यानी कि प्रसार जो है वो इसका मापक नहीं होता है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो सीखने के जो मुख्य जो नियम थे वो 3 थे और जबकि गौण जो थे वो आपके 5 थे, है ना। नेक्स्ट है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशु जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या 270 होती है। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो BF स्किनर जी हैं। नेक्स्ट है आपका आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। तो इसका विकास सर्वाधिक किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। तो किस प्रकार के व्यक्तित्व में कठिनाई होती है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से। तो ये आपके जो बौद्धिक विकास में कमी होती है। नेक्स्ट है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन किसका है। तो यह कथन जो था डम्बिल का है। नेक्स्ट है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास जो है आपका वो किशोरावस्था तक जो है पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे प्रभावपूर्ण कारक हैं। तो आपका सबसे प्रभावपूर्ण कारक होता है वो आपकी प्रेरणा है, यानी कि प्रेरणा जब आपको होगी किसी कार्य को करने के लिए तो जो है आप जल्दी से उसको सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। तो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत जो होता है रुचि होती है, यानी कि आपको जब रुचि मतलब पैदा की जाएगी तो उससे प्रेरणा मिलेगी तो आप उससे जल्दी ही सीखेंगे, है ना। नेक्स्ट है आनुवंशिकता का वाहक होता है। तो इसका वाहक जो होता है वो जीन्स जो होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। तो सबसे अच्छी विधि जो होती है वो प्रक्षेपण विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो था वो दोस्तों बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। तो ये आपका जो चिंतन के रूप में किया जाता है, यानी कि क्रिएटिविटी का जो उपयोग है शिक्षा में आपका चिंतन के रूप में आप क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कि उसमें होता है। नेक्स्ट आपका पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ हैं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएँ बताई हैं। नेक्स्ट आपका बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग हैं। तो 0 से 18 वर्ष जो होता है इसी के बीच में हम बाल विकास के सभी अध्ययन करते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। तो ये आपकी 270 होती हैं। नेक्स्ट है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो ये आपका जो है प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव एवं
प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यही आपका सही है। नेक्स्ट है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो है आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके जो है चारित्रिक विकास से संबंधित होता है ना। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहुमुखी, भक्तिहीन, सैद्धांतिक या राजनीतिक? तो ये बहुमुखी जो है मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, तो ये आपका अंतर्मुखी होता है ना, जो अपने आप में ही केंद्रित रहे, ज़्यादा किसी से बातचीत ना करना या ज़्यादा ना बोलना, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चिंतन के साधनों में एक है संकेत, रटना, सामान्यीकरण, गुणों का विश्लेषण। तो ये संकेत जो है ये आपका आ जाएगा इसमें, नेक्स्ट होती है। नेक्स्ट है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति या कथन किसका है? तो यह कथन जो है दोस्तों स्काउट का था। नेक्स्ट सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह संवेदनशील होता है, जिज्ञासु होता है, परिहास पे उपयुक्त सभी। तो सृजनात्मक बालक जो होता है दोस्तों वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, उसे हर चीज़ को जानने की और नए प्रकार से करने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। नेक्स्ट संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग का प्रकार आपका जो है ये आपका ध्यान जो है संवेग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि क्रोध, भय, प्रेम ये सब संवेग के प्रकार होते हैं। 14 प्रकारों में से ये सब प्रकार हैं ना। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण होता है, तो फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण जो होता है वो उद्दीपन होता है, यानी कि उद्दीपन के हिसाब से ही आक्रामकता बढ़ती है। नेक्स्ट है बाल विकास उपयोगी है, तो बाल विकास जो है बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि बाल विकास के द्वारा के शिक्षकों को जो शिक्षा कैसे करनी है, किस प्रकार से बच्चों से डील करना है, ये उनको भी मदद मिलती है और बालकों के लिए भी मददगार होती है। नेक्स्ट शैशवावस्था का काल माना जाता है, तो जन्म से 6 वर्ष तक के शैशवावस्था को माना गया है कहीं कहीं पे। नेक्स्ट है आपका बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, तो ये जो कथन था दोस्तों गैसेल ने कहा था। नेक्स्ट शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? तो ये आपके वैलेंटाइन ने कहा है। नेक्स्ट है किशोरावस्था का काल है, तो किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक ही मानी जाती है। नेक्स्ट आपका बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो बुद्धि का विकास जो होता है किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा था? तो रॉस का कथन था। ये एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपके जो 1 नंबर के लघुत्तरीय में या फिर इसी तरह से बहुविकल्पी में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, तो ये आपका किलपैट्रिक ने कहा था। नेक्स्ट है आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, तो ये आपका किशोरावस्था में आपराधिक प्रवृत्ति का विकास सबसे ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था का काल है, तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो है बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, तो ये कॉलो ब्रूस ने कहा था। नेक्स्ट है शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक हो जाता है ना, शैशवावस्था में बालक का भार जो होता है बालिका से अधिक होता है। नेक्स्ट आपका आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, तो आत्मकेंद्रित का मतलब अपने आप में केंद्रित रहना, अंतर्मुखी हो जाएगा वो। नेक्स्ट है कल्पना की सामग्री स्मृतियाँ हैं, कथन किसका है? तो ये बोरिंग व अन्य का कथन है। नेक्स्ट है डीवी के अनुसार तर्क के सोपान हैं, तो डीवी के अनुसार जो तर्क है उसके सोपान जो होते हैं वो 5 प्रकार के उन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट है चिंतन के साधनों में एक है, तो चिंतन के साधनों में जो है संकेत है ना, गेस्चर जो है आपका होता है। नेक्स्ट है तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं, तर्क जो है मुख्यतः 2 प्रकार का माना गया है। नेक्स्ट है आपका चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू या कथन किसका है? तो यह रॉस ने कहा था। नेक्स्ट है टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धिलब्धि कितने से अधिक होती है? तो प्रतिभाशाली के लिए जो है आपकी 140 प्लस मानी जाती है। नेक्स्ट है बुद्धि की त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? तो त्रियामी सिद्धांत जो था वो आपका गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट है बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत, वो आपका दिया है बिने ने सर्वप्रथम एक कारक सिद्धांत दिया था, है ना। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो ये आपका अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि होती है, तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि जो है वो प्रक्षेपण विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपका जो है क्रॉनबेक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है स्पेंगर ने कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं? तो स्पेंगर के अनुसार व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो आपके 6 बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो ये आपका व्यक्तित्व का मापन जो है TAT परीक्षण के द्वारा जो है व्यक्तित्व का मापन किया जाता है ना, और भाटिया बैटरी इनके द्वारा जो है बुद्धि का परीक्षण होता है। नेक्स्ट है सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है? तो ये आपका वुडवर्थ का कथन था। नेक्स्ट है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो आपकी प्रेरणा मानी जाती है। नेक्स्ट है करके सीखना सीखने से सबसे महत्वपूर्ण विधि है, किसने कहा है? तो ये आपका फ्रॉबेल ने कहा था, इन्होंने सबसे ज़्यादा करके सीखने पर बल दिया था। नेक्स्ट है सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन रटना, तो ये आपका अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है ना।
नेक्स्ट है किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य विषय परिस्थिति में लाभ प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो यह अधिगम अंतरण, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे उसका उपयोग करना है ना। नेक्स्ट आपका प्रेरणा के प्रकार होते हैं। तो प्रेरणा जो है आपकी बेसिकली 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। कथन किसका है यह? तो ये कथन तो एवरिल का था, ये आपने पीछे पढ़ा है। नेक्स्ट है व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। तो ये आपकी अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका था? यह स्काउट ने कहा है। नेक्स्ट है स्मृति का अंग नहीं है। तो स्मृति का अंग जो है आपका चिंतन स्मृति का अंग नहीं है। नेक्स्ट है ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में समर्थ हो जाता है। तो यह क्या कहलाता है? यानी कि विस्मरण है। यानी कि जब आप किसी चीज़ को पहले से याद हो लेकिन आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं तो यानी कि असमर्थ हैं, तो आप विस्मरण यानी कि उसको भूल गए हैं ना। नेक्स्ट है सांख्यिकी के जन्मदाता कहा जाता है। तो ये आपके जो है आकेनवाल को सांख्यिकी के जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो कहलाता है। तो पदों के योग में जो है आपके इस तरह से जैसे मान लो योग है, इसमें भाग करने पर और पदों की संख्या से भाग करने पर आपका क्या मिलता है? तो आपने पढ़ा हुआ ये माध्य होता है ना, जितने पद ऊपर दिए गए होंगे उतने ही पदों से इसको संख्या से, यानी कि योग बटे जो है पदों की संख्या, यही पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट है बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की बेसिकली 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। तो सर्वाधिक महत्व जो होता है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से ये होता है सर्वाधिक महत्व इसका, है ना। नेक्स्ट है किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान विरोध की अवस्था है। कथन जो है स्टैनली हॉल ने कहा था। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसके जो है प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक जी हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है, तो आपका प्रसार नहीं होता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो किशोरावस्था को जो है आपका परिवर्तन यानी कि चेंजमेंट जो है इसी से डिस्क्राइब कर सकते हैं किशोरावस्था को पूरी तरीके से। नेक्स्ट है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना जाता है। तो ये आपको बालक के विकास को जो है एक हिसाब से आपकी संस्कृति जो होती है वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। बाकी आपका पोषण है, लिंग भेद हो, तनाव है, इनसे इन सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाता है। तो ये आपका जो है अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देना प्राप्त होता है। तो ये भी आपने पढ़ा है, माध्य जो होता है यही कहलाता है। नेक्स्ट है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो स्वतंत्रता की आकांक्षा सबसे अधिक जो होती है वो आपकी किशोरावस्था में हो जाती है। नेक्स्ट जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना स्मृति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन विडवर्थ का था। नेक्स्ट है CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो यह आपका 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संवेग का प्रकार नहीं है, तो आपका ध्यान जो है संवेग के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि, तो ये आपकी 140 से अधिक होती है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार बालक संगणन विकास की कितनी स्थितियां हैं? तो ये आपकी 4 स्थितियां उन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? तो स्टैनली हॉल ने उथल पुथल तूफान आंधी की अवस्था यही सब कहा है ना। नेक्स्ट है मानसिक आय वास्तविक आय गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो ये आपका जो है ये बुद्धिलब्ध का जो IQ का मापन इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो ये आपका जो सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी कहलाती है। नेक्स्ट है शारीरिक रचना बुद्धि रुचि व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। तो ये आपका वैयक्तिक भिन्नता कहलाती है ना, इसी को बोलते हैं वैयक्तिक भिन्नता। नेक्स्ट है संज्ञानात्मकता क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। तो किस प्रकार की कठिनाई होती है? तो बौद्धिक विकास में जो है कठिनाई होती है। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो ये आपका जो है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। नेक्स्ट है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। तो ये आपका स्मृति। नेक्स्ट है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो ये आपका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक ये सभी प्रकार का विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन जो होता है आपका उपरोक्त सभी आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। तो ये आपका तर्क कहा जाएगा। नेक्स्ट आपका सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध में चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। तो सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा जो होती है आपकी अधिगम वक्र कहलाता है। जब आप सीख रहे होंगे उसके लिए अधिगम वक्र बनाया जाता है। नेक्स्ट है जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो यह आपका तत्परता का नियम के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो ये आपका अनुकरण के सिद्धांत के अंतर्गत सीखता है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो ये आपके अर्जित प्रेरक हैं, यानी कि आप अपने आप से प्रयास करके अर्जित कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आपका अधिगम, धारणा, पुनर्स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, तो ये आपकी स्मृति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता कहलाता है। तो आपका समांतर माध्य जो होता है कहलाता है। नेक्स्ट जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का यह कथन किसका है। तो यह जॉन डीवी जी ने ये कहा था। नेक्स्ट विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये आपके जो है विकास को आपकी बुद्धि और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं, यौन, ये सभी जो हैं होते हैं। नेक्स्ट टोली की आयु। तो टोली की आयु जो बाल्यावस्था को टोली क्या कहते हैं। इसी में जो बालक होते हैं बाल्यावस्था में ये टोली इत्यादि का बनाते हैं अपनी। नेक्स्ट है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है। तो फ्रायड ने कहा था। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना, ये सही है आपका। खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूति, पूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, तो ये सारे करने चाहिए। नेक्स्ट शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। तो ये आपका जो चिंतन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के अवसर प्रदान करना, ये सभी आपके कल्पना के विकास के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने दिया है। तो थॉर्नडाइक ने जो है अभ्यास का, प्रभाव का, तत्परता, ये सभी नियम इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट है प्रेरणा होती है सकारात्मक, नकारात्मक या विकल्प आवा दोनों। तो ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की प्रेरणा दे सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट है जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया गया। तो इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट है अधिगम हस्तांतरण के सिद्धांत है, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, सामान्य तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो आपके उपयुक्त सभी आंसर हैं इसमें। नेक्स्ट वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, तो वो आपके अर्जित प्रेरक हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है। तो यह कथन वुडवर्थ का था। नेक्स्ट है आंकड़ों के प्रकार होते हैं अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत दोनों प्रकार के, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये आपके अवर्गीकृत ही होते हैं। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान, बालक के व्यवहार अनुभव का विज्ञान, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो था आपका स्किनर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है। तो यह वॉटसन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आपका बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र होता है। तो ये आपका होता है IQ बराबर होता है मेंटल एज, है ना, बटे आपकी रियल एज गुणे 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट है बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, कथन किसका है। तो गैरिसन का था। नेक्स्ट जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास कितनी अवस्थाएं, तो 4 प्रकार की बताई थी। नेक्स्ट आपका बाल विकास का तात्पर्य है तो अभिरुचि, अवृद्धि या स्वास्थ्य क्रमिक परिवर्तन से, तो क्रमिक परिवर्तन से होता है। नेक्स्ट वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो ये आपकी बुद्धि होती है, इसी को कहते हैं। बुद्धि के द्वारा ही मतलब किसी नई चीज़ या नवीन रचना का विचार प्रस्तुत करता है व्यक्ति। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था। ये आपका स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट है TAT परीक्षण की कार्ड संख्या होती है। तो इसमें TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या जो होती है 10+10+10 होती है। नेक्स्ट है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाता है। तो ये आपका जो है अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट है भाटिया बैटरी किससे संबंधित है। तो ये आपका बुद्धि से संबंधित होता है। नेक्स्ट है यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धिलब्ध होगी। तो मेंटल एज का जो है IQ का जो होता है बुद्धिलब्ध का फार्मूला होता है मेंटल एज यानी कि 15 बटे वास्तविक आयु यानी कि 10 गुणे 100, यानी कि ये 0 से कट गया, ये आपका 150 आ जाएगा इसका जब गुणा करेंगे आप। तो आपका ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सूझ या अंतर्दृष्टि आपका कोहलर ने दिया था। नेक्स्ट प्रेरणा का कार्य आरंभ करके जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन जो है आपका गुरु जी का था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी जो है अन्य जो क्लासेस हैं वही पढ़ी हैं, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और आपकी मैथ की क्लास भी हमारे चैनल पे प्रॉपर चल रही हैं, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। बहुत बेसिक से हमने उसको समझाया हुआ है एकदम।